नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से यही दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात कर रहे हैं ओवैसी ब्रदर्स की। जी हां, मैंने पिछले दिनों उनके ऊपर वीडियो भी डाले, वीडियो भी बनाए। मुझे इस बात को लेकर अजीबोगरीब कशमकश रहती है कि ये दोनों भाई कुछ भी बोलते हैं, मंच से कुछ भी बोलते हैं, जिस तरह से और कुछ नेता हैं, गिने चुने नेता हैं कि काम की बात नहीं करते, वो देश में तरक्की की बात नहीं करते, वो नौकरियों की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते। उसी तरह से मैं सीधा सीधा आपको बात कर रहा हूं। यदि योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं, मंच से भाषण देते हैं, तो बटेंगे, कटेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो शिक्षा की कभी बात नहीं करते हैं, वो रोजगार की कभी बात नहीं करते हैं, वो महंगाई की कभी बात नहीं करते हैं। हमेशा एक ऐसी भाषा का उपयोग वो करते हैं मंच से कि जिससे किसी का लेना देना ही नहीं है। आम आदमी का उस भाषा से क्या लेना देना है, लेकिन जबरदस्ती उस भाषा को लोगों के दिल और दिमाग में घुसाया जा रहा है। मैं मोदी जी के लिए भी यही कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की जो भाषा है मंच से अपने भाषणों में वही बोलते हैं। मंगलसूत्र की बात करते हैं, वो मुजरे की बात करते हैं, वो मटन की बात करते हैं, वो मीट की बात करते हैं, वो बहन बेटियों को उठा के ले जाने की बात करते हैं। भाई, एक बड़ा आदमी, बड़ा नेता जिसे हम सुनने जा रहे हैं और जिसकी बातों का हम पर असर होना जरूरी है, लाजमी है, होगा, अच्छा या बुरा, वो इस तरह की बात करते हैं मंच से, तो हमारे जैसे आम पब्लिक जो मंच के नीचे बैठकर उनको सुन रही है, वहां से जाकर घर में पहुंचकर क्या सोचें? पढ़ाई के बारे में सोचें, स्वास्थ्य के बारे में सोचें, रोजगार के बारे में सोचें, किस चीज के बारे में हम सोचें? क्योंकि हम जहां सुनने गए थे, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो इस तरह की बात ही नहीं कर रहे। वो लड़ाई और झगड़े की बात कर रहे हैं, अमन और चैन को छीनने की बात कर रहे हैं। वो बात चलो उनकी हो गई। मैं बात कर रहा था ओवैसी ब्रदर्स की। 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंच से सीधे सीधे ये कहा था कि वो 80% हैं और हम 20% हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाइए ना, फिर हम दिखाते हैं क्या होगा। उस पर उसको एक्शन हुआ, वो कुछ दिनों के लिए जेल भी रहकर आया। जैसे ही वापस आया 2014 के बाद, तो इन दोनों भाइयों ने इतना इतना गलत सलत बयान जो दिया है मंच से। मैंने सुना है कि असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता है। मैं कल उसका भाषण देख रहा था सोलापुर में, महाराष्ट्र के जो सोलापुर है, वहां वो मंच से जो भाषण दे रहा था, मैं उसे सुन रहा था। मुझे उससे ज्यादा अनपढ़ आदमी कोई लगा ही नहीं, उससे ज्यादा जाहिल किसी को नहीं मानता मैं। यदि बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है, वकील है, सब कुछ है, उसके बावजूद इतने थर्ड क्लास की स्पीच मंच से दी जा रही है। हुआ क्या, को जब मंच से स्पीच देना शुरू किया ओवैसी ने, तो पुलिस की तरफ से कोई सम्मन आया, कोई ऑर्डर आया उनके लिए, जो पिछले किसी इलेक्शन में, पिछले किसी सभा में उल्टा सीधा बोला होगा। तो उस एप्लीकेशन को पढ़ते हुए, उस शिकायत को पढ़ते हुए, जो उसने छोट भैयेपन का सबूत दिया है, वो बहुत ही जिसे कह सकते हैं राजनीति के लिए बहुत ही गलत कदम है। उस एप्लीकेशन को हाथ में लेते ही, आइए आ गया, दामाद को याद कर रही है पुलिस, दामाद को याद कर रही है, अपने आप को सीधा सीधा पुलिस का दामाद बता रहा है मंच से, किसी को ससुर बता रहा है मंच से, और हिंदू और मुसलमान कर रहा है सीधे सीधे मंच से, बांट रहा है। ये जो इसे खुली छूट है,
ये इसके अपने दम पर है क्या? इसको अपने दम पर है। इसने उस दिन भी 15 मिनट, देखिए उसका मजाकिया अंदाज देखना आप, जो उसने कहा है आप देखना, उसका वीडियो आया हुआ है। मैं वीडियो नहीं दिखाता हूं क्योंकि गलत मैसेज जाते हैं, मैं सिर्फ शब्दों से समझाने की कोशिश करता हूं। 15 मिनट का फिर जिक्र किया घुमा घुमा कर, और पब्लिक है कि शोर मचा रही है, हंस रही है, तालियां बजा रही है, और वो हंस रहा है मंच से। 15 मिनट, ना 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 बाबा ना, 15 मिनट बोल दिया मैंने, 15 मिनट बोल दिया। उसका इशारा उसी तरफ था कि 15 मिनट को पुलिस हटा ले, फिर हम दिखाते हैं कि हम क्या है। इसको किसने ताकत दी हुई है? ओवैसी ब्रदर्स को ताकत किसने दी हुई है कि मंच से इतना घटिया बयान दें और सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करें? मैं उन हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं जो इस तरह की धार्मिक कट्टरता की बातें सुनते हैं अपने नेताओं के मुंह से, उन पर बिल्कुल भी गौर ना करें, बिल्कुल भी उनका असर अपने दिल और दिमाग में ना लाएं, वरना आप और आपके बच्चे रोड पर आ जाएंगे। मैं मुसलमानों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि ओवैसी जैसे नेता कठपुतली हैं, कठपुतली बनकर घूम रहे हैं, वहां से जाते हैं झोली फैलाते हैं, झोली भर दी जाती है इनकी, और इसके बाद तो इनका जो जलवा है वो ये देखते हैं कि सिर्फ हम हैं, हम सेफ हैं, हमारी तरफ सरकार की उंगली नहीं उठेगी। हम मंच से कुछ भी कहें, सीधा सीधा जहर घोलता है ये आदमी, हिंदू और मुसलमान को बांटता है, नफरत फैलाता है, लेकिन सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है। मुसलमानों को यह बात समझनी चाहिए कि ऐसे नेताओं से बचकर रहें कि जो आपके भविष्य की बात नहीं करते, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते, आपके फ्यूचर की बात नहीं करते, आपके रोजगार की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, और सीधा आपको भड़का रहे हैं। मैं मुसलमान हूं, मुसलमानों का हितैषी हूं, मुसलमानों के लिए मुझे यह करना है, करके दिखाओ। किया कुछ नहीं, जीरो किया आज तक तुमने। मुसलमानों को मरवाया है अपनी इस गंदी जबान से जो शब्द निकलते हैं। अरे आम आदमी बेचारा होता है, वो इतना चालाक नहीं होता, अपने नेता की बात पर विश्वास कर लेता है, और नेता की बात पर विश्वास करके वो आपस में बहस करते हैं। तुम बककर चले जाते हो मंच से, बकवास करते हो मंच पर और निकल जाते हो, और वहां हिंदू और मुसलमान जब बोलते हैं, देखा वो मुसलमान था, क्या बोल रहा था, अच्छा मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम देखेंगे। वो निकल गया, हवाई जहाज से उड़ गया, हजारों करोड़ उसकी झोली में डाल दिए गए कि तू मंच से गंध ही उगलेगा, आग ही उगलेगा, अच्छी बातें नहीं करेगा। वो हाथ जोड़कर, ठीक है मेरे आका, मैं तो यही उगलूंगा मंच से, कुछ नहीं करना मुझे। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए हम लोगों को। आम लोग अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने रोजगार की तरफ ध्यान दें। ये लोग हजारों करोड़ों में खेलते हैं और हमें हजारों कमाने में महीने सालों लग जाते हैं। हम इनका क्या मुकाबला कर सकते हैं? ये इतना ज्यादा गंद। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अभी पिछले दिनों 12 तारीख को कोई रैली थी, उसमें फिर उस 15 मिनट वाली बात को दोहराया। इनकी हिम्मत देखिए आप। ये सरेआम बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे, नफरत फैला रहे हैं, नहीं फैला रहे। 15 मिनट वाली बात को फिर दोहराया कि हम 20% हैं, वो 80% हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम देखिए क्या करते हैं। इन शैतानों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? इनके ऊपर धाराएं क्यों नहीं लगाई जाती? अभी कोई गरीब आदमी, कोई राह चलता, कोई रेहड़ी वाला, कोई फल बेचने वाला, कोई रिक्शे वाला, कोई जरा सी बात कर दे हिंदू और मुसलमान की, उसको थप्पड़ मार मार के मार दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है उसके घर पर। लेकिन ऐसे जो मगरमच्छ पाल रखे इन्होंने, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। कुछ भी करते रहे, कुछ भी बकवास करते रहे, जहर घोलते रहे, आदमियों को भड़काते रहे और मरवाते रहे, कोई एक्शन नहीं है इनके ऊपर। तो मैं किसी सरकार से आज गुजारिश नहीं कर रहा, मैं आम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जैसे गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो और झुग्गी और झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें,
ऐसे छुट भैया नेताओं की आगे अपना सर ना झुकाएं, ऐसे छुट भैया नेताओं की बातों में ना आए। ये मरवा देंगे तुमको, और मरवा रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिलेगा कि यहां ये लड़ाई हो गया, वहां ये लड़ाई हो गया, उसको पीट पीट कर मार डाला, उसने हिंदुओं को ये कह दिया, उधर हिंदू भड़क गए, उधर मुसलमानों को ये कह दिया, उधर मुसलमान भड़क गए, और किसी राजनीतिक पार्टी की रोटियां सिक गई आराम से। वो जीत गया। मर गए तो मरने दो, बह गए तो बहने दो, अनपढ़ है तो अनपढ़ रहने दो, इनको पढ़ाओ लिखाओ मत। इनको इतने ज्यादा पढ़ाओगे तो ये सोचना शुरू कर देंगे, सोचेंगे तो सवाल करेंगे। कितनी बार पेपर लीक कराए जा रहे हैं, लोगों की उम्रें निकल गई, स्टूडेंट्स की, जो नौजवान हैं जो पेपर देने के लिए जाते हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है, ओवरेज हो चुके हैं। इससे ये खुश है। धर्म का जहर फैलाओ और कुर्सी बचाओ और सत्ता पाओ। मैं इन चीजों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आम लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे धार्मिक भाषण जो मंच से दिए जाते हैं उन पर बिल्कुल गौर ना करें। आप अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान लगाएं, तरक्की पर ध्यान लगाएं, और उन बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते रहें कि वो ऐसे गलत बयानों को, गलत नेताओं के गलत बयानों को अपने दिल और दिमाग में ना बिठाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।